आज का जो सब्जेक्ट, जैसा अमृत सर बता रहे थे, हमने लिया है कि कैसे करें अपना वेट मैनेजमेंट। मोटापा, वजन कम करना, वेट लॉस, ये एक सब्जेक्ट है। और दूसरा शब्द है वेट मैनेजमेंट। इसमें भी बात वही हो रही है, लेकिन इसका कुछ अलग मतलब है। इसका दो तरीके से मतलब है। पहला मतलब है कि यदि आपका वजन कम है तो बढ़ाना है, यदि बढ़ा है तो घटाना है। लेकिन एक दूसरी और बात है कि ये वेट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जब तक जिंदा रहेंगे रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसको मेंटेन रखना है, मतलब मैनेज करके रखना है। बढ़ने नहीं देना है, घटने नहीं देना है। तो इसको कहेंगे वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट करने के प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं, ये जानने के लिए ये सेशन है। और इस सेशन में हमारा जो तरीका होता है, हम उस तरीके से जाएंगे। हम पहले ये जानेंगे कि क्यों, वाई पे ज्यादा जोर देंगे, वाई को बड़ा करेंगे, बिकॉज बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। हाउ मतलब कैसे कम करना है, कैसे मैनेज करना है वेट को, ये तो हाउ है। लेकिन इसके पहले यदि वाई बहुत बड़ा हुआ कि क्यों मैनेज करना है, क्यों कितना बड़ा खतरा है, क्यों बढ़ता है, ये समृद्धि पेट में निकली तो सही, लेकिन क्यों निकली, किन बातों से निकलती है, क्यों बढ़ती है, यदि ये सब कुछ पता चल गया तो हाउ वेरी इजियर, यानी आप उसको आराम से कम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके की बात करते हैं। पहले मैं सबसे पहला एक स्लाइड रखता हूं और इसमें जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप इसमें से कौन से हैं, विच कलर यू आर। यहां पे हमने अलग अलग कलर के शेडो रखे हैं। पहला वाला जो है नीले कलर का, वो अंडरवेट है व्यक्ति। ग्रीन कलर वाला नॉर्मल वेट है, उसको हेल्दी वेट कहेंगे, नॉर्मल वेट। जो पीला कलर का आदमी है, येलो कलर, वो जो है ओवरवेट है। वो हम आप में से है जिसको कि ये लगता है हमेशा कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, ना मेरा वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ओवरवेट है। तो पीला वाला है वो व्यक्ति, और वो पूरा समझता रहता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, और उसी भ्रम में उसका पूरा कहानी बिगड़ जाता है। और उसके बाद ये जो पीच कलर का आदमी दिख रहा है, वो जो है वो ओबेस है। और जो रेड कलर का आदमी है, वो जो है एक्सट्रीमली ओबेस है, एक्सट्रीमली ओबेस। इस तरीके का ये कलर कोड हुआ। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, आप सब लोगों ने अपना अपना रिस्पॉन्स लिखा है, हम जानेंगे कि कैसे है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इतने तरह के आदमी इसी कंट्री में पाए जाते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अंडरवेट पॉपुलेशन की संख्या ह्यूज है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडरवेट पीपल आर इन इंडिया। ये आंकड़ा है कंट्री का। एक और आंकड़ा है कि वर्ल्ड में मोटापा सबसे ज्यादा जहां पे तेजी से फैल रहा है, वो कंट्री का नाम भी इंडिया ही है। तो इंडिया में दो कंट्री हो गए। एक कंट्री है अर्बन इंडिया और एक कंट्री है रूरल इंडिया। जो अर्बन इंडिया है वो जो है या तो ओवरवेट है या ओबेस है, और जो रूरल इंडिया है दूसरा वाला कंट्री अपना, वो है या तो वो नॉर्मल वेट है, इक्का दुक्का लोग ओवरवेट हो रहे हैं और बाकी जो है अंडरवेट चल रहे हैं। क्या चक्कर है यहाँ पे, उस पे भी समझेंगे। कैलोरी, अर्न, बर्न, सारी कुछ समझेंगे। पहले हम कंट्री की सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन इन इंडिया क्या है, क्यों मैं कंट्री का स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूं, बिकॉज अमरीश सर ने भी कहा कि ये देश की समस्या है। तो देश की समस्या को जरा दूसरे एंगल से समझते हैं। आधी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ऑफ अर्बन इंडिया, मैंने दो कंट्री बताई, इंडिया में दो कंट्री, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, शहरी भारत, ग्रामीण भारत। तो ग्रामीण भारत को भी अलग रखिए, शहरी भारत का, जिसको विकसित कह रहे हैं, अर्बन इंडिया का आधा पॉपुलेशन, 1/2 पॉपुलेशन ओबेस है। ओवरवेट नहीं है, ओबेस है। और अर्बन इंडिया का 3/4 मतलब 73% ऑलमोस्ट 3/4 भाग ओवरवेट है। तो आप समझिए कि वो जो मैंने पीला वाला आदमी बताया था, पहला वाला आदमी, उसको छोड़ दीजिए। हरे वाले आदमी जो नॉर्मल वेट की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है कितने हैं, कितना कैलकुलेशन आता है, 100 - 73, 27% जो हैं वो सिर्फ नॉर्मल वेट हैं। 27% ओनली। पूरे अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूं, केवल 27% लोग
नॉर्मल वेट हैं, बाकी ओवरवेट हैं या ओबेस हैं अर्बन इंडिया में। ये आंकड़ा आपके सामने है। और सबसे ज्यादा जो रिस्क का टाइम होता है वो क्या टाइम है? 28 साल से लेके 38 साल तक। 28 साल 28 ईयर्स टू 38 ईयर्स, पूरी कहानी इतने में ही हो जाती है जो होना है। आप देखिएगा आपके पतलून की साइज, पैंट की साइज कब 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, 38 हो गई है, आपको पता नहीं चलता। ये जो भी होता है वो इसी पीरियड में होता है, 28 से 38 के बीच में। 28 से 38 के बीच में ही पूरी कहानी होती है। कुछ लोगों की बहुत पहले भी हो सकती है। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी हो रही है, स्कूल में ओबेसिटी हो रही है, कॉलेज का बच्चा को ओबेसिटी हो रही है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जनरली 28 से 38 के बीच में ये जो है वेट गेन होता है, मेन हो या वुमेन हो, किसी भी महिला का देख लीजिए, जो वेट गेन होगा वो 28 से 38 के बीच में होगा। और उसके बाद रिवर्स करना एक टेढ़ी खीर है और ये वहीं के वहीं गोल गोल घूम जाता है। लेकिन मैं रिवर्स करने के नुस्खे बताने वाला हूं आज। बट अपना तरीका क्या है? हम सेशन में हमेशा क्या किया है हर बार कि हम लोग पहले कहते हैं कि द बिगर इज योर व्हाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो पहले व्हाई पे हम चर्चा करेंगे और इस पे मैं आपसे एक संलग्न जो है 20-25 मिनट लेना चाहता हूं इस पूरे टॉपिक पे, जिसमें कि मैं आपको व्हाई पे चर्चा करूंगा। मैं आपको थोड़े से कारणों के अंदर ले जाऊंगा, किस रीजन से होता है उसकी बात करूंगा, और क्या क्या नुस्खे नहीं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। हम लोग नुस्खे की बात ना करके आज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, रणनीति की बात करेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, ये एक रण है और इसकी नीति बनानी पड़ेगी, रणनीति से चलना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास टू मेंटेन द वेट, टू ब्रिंग द वेट डाउन। वेट को कम करना एक टास्क है, चैलेंज है, उसको उस तरीके से लीजिए और उसको कैसे कम करके लाना है, ये एक चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1। एक और चैलेंज है, चैलेंज नंबर 2 इज कि यदि आपका नॉर्मल वेट है तो पूरी जिंदगी ताउम्र, जब तक आप जिंदा हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उसको मेंटेन करके कैसे आप रखेंगे। ये जो है चैलेंज नंबर 2 है। अब यदि आपका ज्यादा है और आप कम करने की बात कर रहे हैं तो कम तो कर लिया, चलो आपका कम हो गया 4 महीने में, 3 महीने में आप आ गए अपने टारगेट वेट पे। तो उसके बाद बाउंस बैक पॉसिबल कराना है क्या, और बाउंस बैक लेना है क्या, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ऐसा चैलेंज लेना पड़ेगा कि कम तो कर लूंगा, उसके बाद मेंटेन भी करूंगा, कम भी करूंगा, मेंटेन भी करूंगा। तो मैं आज आपको जो नुस्खा बताने वाला हूं वो कम भी करूंगा, मेंटेन भी करूंगा वाला नुस्खा होगा और आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? कैन आई गेट सम रेडी इन द चैट बॉक्स? शैल वी स्टार्ट? सुपर, अमेजिंग एनर्जी, आई एम लविंग इट। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो ओबेस लोग हैं, ये जो ओवरवेट लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लिपिड प्रोफाइल का है, कोलेस्ट्रॉल का है, कार्डियक का है, सीवीडी का है, ब्लड प्रेशर का है। उनका जो लिपिड प्रोफाइल है, कार्डियक हेल्थ है, उसमें प्रॉब्लम होने वाला है, ऑलरेडी चल रहा है, उनको मालूम नहीं है, वो एडवांस स्टेज में जा रहा है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, लिपिड प्रोफाइल पे चर्चा की थी। तो आपको फिर से एक कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल, कीप योर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन चेक। यदि आपका वजन ज्यादा है तो, यदि आप ओवरवेट हैं तो कीप योर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक, पहली बात। दूसरी चीज, अब शुरू हो जाते हैं हम बेसिक्स से। जिनको मालूम है उनको भी मैं रिपीट कराऊंगा, जिनको नहीं मालूम है वो पहली बात में समझे कि ओबेसिटी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। क्यों मैंने कहा कि एक जो हमारा व्यक्ति था जो ओवरवेट वाला, पीला वाला, वो कहता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहीं पे प्रॉब्लम है। पहले समझना है कि ओबेसिटी है कहां पे, किसको ओबेसिटी कहेंगे। ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। खाली भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड का एक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आज ओबेसिटी है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, आपकी जो चयापचय प्रक्रिया है उससे कनेक्टेड है, और यही कारण है कि यह सारी बीमारियों का जड़ है। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सारी बीमारियों का जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज, पुअर लिपिड प्रोफाइल, आपका कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, यू नेम द डिजीज, वो मोटापे से निकलता है, वहीं से आता है, वहीं को जाता है। रूट कॉज वहां पे है। और कहीं आपके पेट पे समृद्धि आई हुई है, कहीं वहां पे थोड़ी समृद्धि आ गई है, तो समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक समृद्धि है, क्योंकि वो जो है सबसे ज्यादा तेजी से इन कामों को करता है। तो पहले हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले, ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल इज अ प्रॉब्लम।
ईटिंग टू मच, हम बहुत ज्यादा खाएं, और हिलडुल कम करें, चल फिर कम करें, घूम फिर कम करें, मूविंग लिटिल मतलब घूम फिर, हिलडुल। हिलडुल इसलिए वर्ड यूज किया कि बहुत लोग हिलते डुलते भी नहीं है। पहले तो एक फोन होता था कि फोन की घंटी बजी, जब मुझे याद है मैं बचपन में था तो पिताजी की फोन की घंटी बजती थी तो उठ के जाना पड़ता था उस रूम में, ड्राइंग रूम में जहां फोन रखा हुआ है। अभी तो फोन की घंटी बजी तो कहीं जाना नहीं पड़ता, इधर ही जेब में से निकाल के इधर लगा लेते हैं। और कभी कभी तो आजकल वो कान में ही लगा रहता है तो टुक से दबा लेते हैं, फोन कहीं भी पड़ा हुआ है तो वहीं पे ब्लूटूथ पे ही बात हो जाती है। एसी को कम ज्यादा करना है तो इधर ही से दबा दिया, आजकल तो पंखा में भी रिमोट आ गया। तो आपको क्या है कि हिल डुल बिल्कुल नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऑन एवरेज। तो ओबेसिटी जनरली जो है वो ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल से कॉज होता है। मेन कारण पे आते हैं कि हम लिटिल चल फिर रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं। खा ज्यादा रहे हैं मतलब थाली भर के खाना जरूरी नहीं है, कैलोरी कितना ले रहे हैं वो जरूरी है। हम कैलोरी कितना ले रहे हैं, हो सकता है हम इतना ही खाएं लेकिन कैलोरी कितना लिया, हो सकता है हम इतना ही एक ही कोल्ड ड्रिंक पी लिया छोटा सा एक 200 ml का, कैलोरी कितना लिया कैलकुलेट कीजिए। बट डू नॉट जस्ट टेक इट दैट सिंपल, लुक एट दिस थिंग कि हम लोग और क्या क्या करते हैं। हम जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कैलोरी कंज्यूम करते हैं, फैट लेते हैं, शुगर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, बट उसको बर्न ऑफ नहीं करते। If you do not burn off the energy through exercise or physical activity, तो क्या होगा? जब आप बर्न नहीं करेंगे, केवल अर्न करेंगे तो क्या होगा? सरप्लस एनर्जी बनेगी, ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा और खर्चा नहीं होगा तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप समझिए कि उस एग्जांपल को आप इस तरीके से लीजिए। फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करते हैं, पैसा वहां जमा हो जाता है। क्या होता है नॉर्मली, एक एग्जांपल लीजिए कि मैं एक मजदूर हूं या कोई काम करने वाला आदमी हूं, मैं जो है मान लीजिए कि 500 रुपया का आमदनी लेके आता हूं, 500 रुपया मेरे जेब में आता है और मैं 500 रुपया जेब में से खर्चा करता हूं मेरा घर में। मेरा दिन का खर्चा समझ लीजिए कि 200 रुपया है, तो 300 रुपया मेरा बच गया। दूसरे दिन खर्चा 100 रुपया ही था लेकिन 500 आया था, फिर खर्चा बच गया, फिर बच गया, तो 300 400 300 400 बचते गए। अब मेरे जेब में इतने पैसे हो गए, 300 400 बच के। क्या करेंगे आप? इस पैसे को निकाल के अलमीरा के ड्रॉर में रख देंगे, क्योंकि जेब में ज्यादा हो गया अभी तो अलमीरा के ड्रॉर में रख दिया। अब अलमीरा में भी ज्यादा जमा हो गया तो क्या करेंगे आप ले जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। ये वही फिक्स डिपॉजिट है जो भाई साहब हाथ से पकड़े हुए हैं, जिसको लव हैंडल कहते हैं। ये जो फिक्स डिपॉजिट हमारे हो रहे हैं ये सब, ये फिक्स डिपॉजिट वही फिक्स डिपॉजिट हैं जो ये फिक्स डिपॉजिट हम पैसे वाले कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आपने वो कैलोरी लिया और कैलोरी खर्चा नहीं हुआ, कैलोरी अर्न हुआ, बर्न नहीं हुआ। जब बर्न नहीं हुआ तो एक दिन बर्न नहीं हुआ, 2 दिन बर्न नहीं हुआ, जमा हुआ, थोड़ा ज्यादा जमा हो गया तो उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया। सही है? टाइप यस यदि आपको लगता है सही है तो ये फिक्स डिपॉजिट आपका जमा होने लग गया और यही फिक्स डिपॉजिट धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात पे जाना पड़ेगा कि ये फिक्स डिपॉजिट आप जमा कर रहे हैं क्या, और जमा नहीं हो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, हम उसके बाद पे आते हैं। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट तो ये ऊपरी हिस्सा फिक्स डिपॉजिट है। अब थोड़ा फिक्स डिपॉजिट के अंदर जाके देखते हैं कि वो किस तरीके का चीज जमता है। फैट के 2 टाइप हैं, एक टाइप को कहेंगे सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा टाइप कहेंगे वाइसेरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट फिर भी एक तरीके से संभलने वाली फैट होगी। जो वाइसेरल फैट है, जो विसरा में पाया जाने वाला फैट है, वो लेयर फैट सबसे खतरनाक फैट है और ये है आपका वाइसेरल फैट। जितना भी आप ये पीला पीला देख रहे हैं ये सब वाइसेरल फैट है, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ये वाइसेरल फैट है। वाइसेरल फैट एक्सट्रीमली हार्मफुल फैट, मैंने आपको लिपिड प्रोफाइल में भी बताया था। क्यों ये हार्मफुल है? क्योंकि ये जो है हायर रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये टाइप 2 डायबिटीज से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये हार्ट डिजीज से, आपके स्ट्रोक से, अल्जाइमर डिजीज से, बहुत सारे वैरायटी के कैंसर से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे 10-12 वैरायटी के कैंसर हैं जिससे वाइसेरल फैट सीधा सीधा कनेक्टेड है। वाइसेरल फैट है वो कैंसर होगा, वाइसेरल फैट है वो वाला कैंसर होगा, एकदम तय है। आपका टाइप 2 डायबिटीज होगा, तय है। ये वाइसेरल फैट इतना खतरनाक है। यदि आपके पेट में समृद्धि है,
आपने कहीं 2 महीना 4 महीने वाला गर्भ धारण किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि क्यों वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो वाइसरल फैट है। आपका यहाँ लव हैंडल बन गया, वो क्यों खतरनाक है, क्योंकि वो वाइसरल फैट है। वो ज्यादा खाने से नहीं हुआ है, वो अर्न ज्यादा हुआ है, बर्न कम हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, फिक्स डिपॉजिट हुआ है, वो उस तरीके से हुआ है। सो इफ यू आर ओवरवेट और ओबेस, दीज डिजीजेस जितने की नाम मैंने लिए, डायबिटीज, टाइप 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, स्ट्रोक, जितने भी नाम लिए और वैरायटी ऑफ कैंसर्स, ये सब ऑन द वे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, यदि आप ओवरवेट हैं तो। इतना खतरनाक बात है। बट पीपल टेक इट लाइटली, हम भी लाइटली लेते हैं, आप भी लाइटली लेते हैं, सब लाइटली लेते हैं, एंड वी डू नॉट एक्ट ऑन टाइम। हियर माय वर्ड, मैं बोल रहा हूं वी डू नॉट एक्ट ऑन टाइम इन इन्वर्टेड कॉमा। वी डू नॉट एक्ट, मैंने ये लाइन बोला ही नहीं। हम यहीं पे सोचते रहते हैं कि नहीं मैं एक्ट तो करता हूं, मैं सीरियस तो हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हेल्थ सेंट्रिक हैं, कितना सीरियस हैं। आर यू एक्टिंग ऑन टाइम और यू आर एक्टिंग आफ्टर इट इज टू लेट? सो यू हैव टू एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। इट इज ऑलरेडी गेटिंग टू लेट। तो एक्ट करना है तो समय पे एक्ट करना पड़ेगा, या एक्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो उस तरीके की बात अपने को समझनी पड़ेगी। आपका जो बेली फैट है, तोंद जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा विसरल फैट है, जिसको समृद्धि आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों को समृद्धि आ जाती है। ये जो है हिडन फैट कहा जाता है। विसरल फैट को हम हिडन फैट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट जो है डीप इनसाइड आपके बॉडी में स्टोर किया जाता है। डीप इनसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, डीप इनसाइड है ये ऊपर के लेयर पे नहीं है। और ये बिग डेंजर और खतरा है आपके हेल्थ पे। तो ये एक बात हुई। अब समझते हैं एक और दूसरा टॉपिक कि कैसे हम समझें कि आपको कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है। आपने ज्यादा तो लिया, तो कैसे हम समझें कि 500 रुपया इनकम आया और खर्चा तो 200 ही रुपया था, तो कैसे समझें कि खर्चा कितना रुपया था? खर्चा कितना रुपया था ये हम कैसे समझें? तो खर्चा समझने के लिए आपकी एक बीएमआर है। खर्चा यदि आपने समझ लिया तो आप अर्न वर्सेस बर्न को अच्छी से समझ पाएंगे। ये जो महिला दौड़ रही है, लड़की जो दौड़ रही है, वो क्या कर रही है? कैलोरी आउट कर रही है। और ये जो पिज्जा और पास्ता और केक और ड्रिंक रखा हुआ है, वो कैलोरी इन है। आप कैलोरी इन कर रहे हैं और कैलोरी आउट कर रहे हैं। इसको सामंजस्य में रखेंगे, बराबर रखेंगे, फाइन है। अदरवाइज थोड़ा सा कम ही करें, मतलब कैलोरी लें उससे थोड़ा ज्यादा बर्न करें, लें थोड़ा ज्यादा बर्न करें। तो कितना लें और कितना बर्न करें, आपको कितने कैलोरी की जरूरत है, इसको पता करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड बीएमआर, बसल मेटाबॉलिक रेट। ये बीएमआर आप पता कर सकते हैं, आपके जिम्स में भी होता है। हमारे वेलनेस एडवाइजर नेक्स्ट मनी के आपका बीएमआर पता करके बता सकते हैं। तो बीएमआर जो है आप पता कर लें। बीएमआर आपको ये बता देगा कि आपको कितने कैलोरी की लिमिट रखनी है। आपकी इतनी कैलोरी की है बात, उस कैलोरी से ज्यादा होएगा तो फिक्स डिपॉजिट होएगा, उस कैलोरी से ज्यादा होएगा तो फिक्स डिपॉजिट होएगा। तो पहले बीएमआर पता कर लें और एक्चुअली कैलोरी कितने की जरूरत है उसकी बात कर लें। फिर से हम इस इमेज पे आते हैं जहां पे थे। आप सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कहां पे हैं। 18.5 वाला जो अंडरवेट है, नीला वाला आदमी, वो कोई भी नहीं है आज की डेट में। जो है उसकी सेशन अलग से हम बात करेंगे, वो टॉपिक अलग है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो वेट ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं 18.5 के ऊपर वाले की। ये जो लोग हैं, इसको पता करने का क्या तरीका है? आप कैसे पता करें कि आप ओबेस हैं, कि ओवरवेट हैं, कि नॉर्मल है? क्योंकि जो एक्सट्रीमली ओबेस है वो तो पता चल गया कि भाई वो एकदम जो है वो 120 किलो का आदमी है, 110 किलो का आदमी है, वो हो गया। लेकिन बाकी लोग कैसे पता करें? तो बाकी लोगों के पता करने के लिए दो चीज लगेगी। एक लगेगी आपकी हाइट कितनी है, कद कितना ऊंचा है, और एक लगेगी आपका वजन कितना है। दोनों ही आपको मालूम है, दीवार के सामने खड़ा होकर टेप से भी नाप सकते हैं कि कद कितना है। और जो लोग बड़े हो गए हैं, स्कूल पास कर गए हैं, उनको तो कद मालूम है, क्योंकि 25 बार फार्म में कद भरा हुआ है कि इतना आपकी हाइट है। तो वो कद की बात हो गई। और वजन, आपके घर में वजन होता है, आप वजन चेक कर लीजिए कि वजन कितना है। जब वजन आपका मालूम है और आपका कद मालूम है, तो आप एक चीज निकाल पाएंगे जिसको कहेंगे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका जो बीएमआई है वो यदि 25 से नीचे है, 25 एंड बिलो, तो आप परफेक्ट हैं, फाइन हैं, आप ये हरा वाला आदमी है, एकदम परफेक्ट है। यदि बीएमआई 25 से ज्यादा है और 30 से कम है, 25 से ज्यादा है और 30 से कम है, 25 एंड अबव एंड 30 एंड बिलो, तो आप कौन हैं? आप ओवरवेट हैं।
और यदि आप 30 से अबव हैं, 30 से ज्यादा है आपका बीएमआई, तो आप ओबेस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला शेयर करें, कुछ फॉर्मूला शेयर करने की जरूरत ही नहीं है सर। आपको रंजन साहब, आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, आपको ढूंढना है बीएमआई कैलकुलेटर। दुनिया भर की बीएमआई कैलकुलेटर मिलेगी आपको, जो है वहां पे आपका वजन डालना है और आपका हाइट डालना है और आपका बीएमआर वही निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मेल फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत जल्द आपके नेक्स्ट मनी के अंदर भी ये पूरा का पूरा सब कैलकुलेशन रहेगा। बटन दबा के अपना वहीं पे चेक करेंगे, ऐप के अंदर ही ये सारा कुछ आ रहा है बहुत तेजी से आपके पास। तो बात करते हैं कि बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी बीएमआई कितनी है से आप पता कर लेंगे कि आप इसमें से कौन वाले हैं, वो आप पता कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कारण क्या क्या है। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, रीजन फॉर ओबेसिटी। रीजन फॉर ओबेसिटी में सबसे पहले तो मैंने एक तस्वीर रख दी और इस तस्वीर के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत शायद नहीं है, कि है? आप बताइए। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीर सब कुछ कहता है, क्योंकि खाना भी रखा हुआ है, आदमी भी बैठा हुआ है और आराम से चल रहा है। ये सिचुएशन यदि आप देखेंगे तो कमोबेश, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम, बीएमआर जो है बसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो अब जो है कमोबेश ये किस तरीके की बात है कि ये हर लोगों में पाई जाती है। कोई बहुत ज्यादा सेडेंट्री है, कोई बहुत थोड़ा कम सेडेंट्री है, बट थोड़ा मोड़ा सब लोग सेडेंट्री है। तो इसकी बात कर लिया। अब जो है एक समझते हैं कारणों को। सबसे पहला कारण, रीजन जो है ओबेसिटी का, वो है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आपके जीन में है, आपकी अनुवांशिक तरीके से ये मोटापा चली आ रही है। आपके दादाजी मोटे थे, आपके पिताजी मोटे थे, आपके फैमिली में या फिर मैटरनल साइड में कहीं ना कहीं किसी का कोई ओबेस था, तो ये जीन में है, ये जो है जेनेटिक है, ऐसा संभव है। तो पहला एक बात कीजिए। बट जेनेटिक भी है तो बहुत लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जेनेटिक नहीं है तो भी आप ओबेस हो सकते हैं। तो इसलिए साइंस कहता है कि जेनेटिक होना एक कारण तो है, लेकिन यही अंत नहीं है। जेनेटिक होके भी आप परफेक्ट हो सकते हैं और जेनेटिक नहीं होके भी आप पूरा ओबेस हो सकते हैं। तो मेरा इशारा यह है कि जेनेटिक एक कारण है, इतना मान के चलें, लेकिन जेनेटिक अंत नहीं है। उसके बाद एक और कारण बताता हूं, और वो कारण है डाइट। आप क्या खाते हैं? प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, राइट? जो भी कुछ आप खाते हैं आज की डेट में, वो सब कुछ प्रोसेस्ड है या रिफाइंड है, फास्ट फूड है। आपके घर में भी जो सामान है वो रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, रेडी टू मिक्स है। ज्यादा से ज्यादा सामान रिफाइंड है। आपका ब्रेकफास्ट सीरियल तक रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है। हर चीज प्रोसेस 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 है। अक्खा अनाज नहीं है, अक्खा खाना नहीं है, सबूत कोई चीज नहीं है। आप फ्रूट का जूस भी ले रहे हैं तो प्रोसेस्ड ले रहे हैं। आप ऑयल ले रहे हैं तो वो भी डबल रिफाइंड ले रहे हैं, ट्रिपल रिफाइंड ले रहे हैं। तेल तक रिफाइंड है। आप जो खा रहे हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं रिफाइंड फ्लोर से बना हुआ है। रिफाइंड फ्लोर मतलब क्या होता है? मैदा, जिसका दूसरा अर्थ होता है जहर। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पास्ता, नूडल, ब्रेड, जो भी कुछ खा रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं मैदा है, सब मैदा खा रहे हैं। तो हम प्रोसेस्ड आइटम खा रहे हैं। तो प्रोसेस्ड आइटम, रिफाइंड आइटम आपको उस तरफ ले जा रहा है, क्योंकि हाई कैलोरी की बात हो रही है, उसमें हाई कैलोरी हो रहा है और लो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो रहा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू लो है और कैलोरी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये आपको मोटापा लेके जाएगा। और 4 चीजें आपको जाननी है खाने के लिए। खाने पे हम एक अलग से सेशन आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि मैं उस पर 1 घंटा आपसे बात करूंगा और आपके खाने के सब्जेक्ट को उस दिन हम एड्रेस करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आज हम सिंपल 2 लाइन में बात करें कि खाने के लिए अब कौन सा डाइट लें। ये 1 लाइन का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि व्हाट टू ईट, दूसरा है व्हेन टू ईट, तीसरा है हाउ टू ईट, और चौथा है हाउ मच टू ईट। व्हाट टू ईट मतलब क्या खाएं आप? तो कैलोरी कम होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। क्या खाएं में ये सब सारा चीज आना चाहिए। दूसरा चीज है व्हेन टू ईट, कब खाएं। यदि आप सोने के 2 घंटे पहले नहीं खा लेते हैं तो आप जो है जो खाना खा रहे हैं वो पेट में जाके सड़ता रहेगा। दैट विल गेट रॉटन देयर, सड़ता रहेगा और वो सारा का सारा टॉक्सिन बनाएगा, वो सारा का सारा वाइसरल फैट बनाएगा और उससे कोई मेटाबॉलिज्म को फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मेटाबॉलिज्म को घटाता जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ाता जाएगा। तो आप कब खा रहे हैं, आप कब ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट सुबह में कितने बजे कर रहे हैं, उठते उठते कर रहे हैं कि 4 घंटे का गैप दे रहे हैं,
यदि 2-4 घंटे का गैप देके आप कर रहे हैं तो मोटापे का जुगाड़ वहीं पे आपने कर लिया। व्हेन टू ईट मैं बता रहा हूं, व्हेन टू ईट ये भी है कि आप कब खा रहे हैं और कितने बजे खा रहे हैं और हर दिन कितने बजे खा रहे हैं, कि कभी 12 बजे लंच किया, कभी 1 बजे किया, कभी 3 बजे किया, कभी नहीं किया, कभी 5 बजे शाम को किया। यदि ऐसा है तो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप। ये सारा कुछ आपके मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। तो व्हेन टू ईट बड़ी बात हुई। देन थर्ड थिंग आई सेड, हाउ टू ईट, कैसे खाएं। हाउ टू ईट का मतलब कि कितना चबा चबा के खाएं, कितना गल्प करके खाएं, कितना घुट जाएं, टीवी देख के खाएं कि फोन पे बात करके खाएं, बहुत सारा बात करके खाएं, बहुत सारा पानी पी पी के खाएं कि खाने के समय पानी नहीं पिए, ध्यान से खाएं कि बिना ध्यान से खाएं, कैसे खाएं, चबा के खाएं, लिक्विड खाएं, खड़े होके खाएं, बैठ के खाएं, पूजा करके खाएं कि शांति से खाएं, जो भी खाएं वो कैसे खाएं में आता है। उसके बाद खाने को कोस कोस के खाएं कि खाने को बड़े प्यार से खाएं। और लास्ट वाला जो चीज मैंने बताया चौथा, वो ये कि हाउ मच टू ईट, कितना खाएं। भूख से थोड़ा कम खाएं, इतना तो है, लेकिन कितना खाएं। तो इतना ही खाएं कि आपको एक छोटी सी चीज चलते चलते बता दें कि आपका जो आमाशय है, जिसमें ये पेट जिसको कहते हैं, जिसमें जाके आपका खाना पड़ता है, फूड पाइप से टपक के जो उसमें गिरता है, उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है, वो आपकी मुट्ठी के बड़ा है। आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ा है। अब हो सकता है कि आप महाबली खली हो तो आपकी मुट्ठी भी इतनी बड़ी हो, तो उतना बड़ा आपका है। यदि बच्चा इतना छोटा है, उसकी मुट्ठी इतनी छोटी है, तो उसका उतना बड़ा है। तो आपका पेट उतना ही बड़ा है जितनी आपकी मुट्ठी है। और उसमें आप यदि उस मुट्ठी से ज्यादा डालते हैं तो आप सोचिए आप उसकी क्या सिचुएशन कर रहे हैं, वो कितना प्रोसेस करने वाला है। वो 3 गुना फैल सकता है, इतना ध्यान रखिए। तो आप उसका 3 गुना डाल देंगे तो वो फैल जाएगा इतना। लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस करेगा, क्या आप वॉशिंग मशीन घर में चलाते हैं, वॉशिंग मशीन में आप यदि 4 कपड़े डालेंगे, वॉशिंग मशीन का प्रोसेस क्या होता है, कपड़े को वो घुमाता है और उससे वॉश करता है। लेकिन वॉशिंग मशीन को यदि आपने गर्दन तक भर दिया, पूरा ठूस ठूस के कपड़े भर दिए और वॉशिंग मशीन को चला दिया, तो वॉशिंग मशीन चलेगा भी, 45 मिनट 1 घंटा कपड़े धोएगा भी और कपड़ा धुल के निकलेगा भी। लेकिन धुलेगा क्या, क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है घुर घुर कर रहा था, खाली कपड़ा घूम किधर रहा था, पानी में उसका फ्लैशिंग किधर हो रहा था, स्प्लैश तो नहीं ले रहा था, तो कपड़ा तो साफ हुआ नहीं, खाली आपकी संतुष्टि हुई, घुर घुर किया। उसी तरीके से आपका पेट हुआ साफ, आप पॉटी भी गए, आपका मलमूत्र बाहर भी निकला, आपने खाना भी खाया, सब कुछ परफेक्ट रहा, लेकिन परफेक्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने 1 मुट्ठी का कैपेसिटी में 5 मुट्ठी डाल दिया, तो वो गुर गुर होके रह गया और वो आपका प्रोसेस किया। तो मैंने एक शॉर्टकट में आपको बताया कि कितना खाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बात है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक और रीजन की बात करते हैं, एक और रीजन। इस रीजन का नाम है फूड एडिक्शन। जैसे नशेड़ी लोगों को, जैसे चरसी लोगों को, जैसे ड्रग एडिक्ट को, शराब पीने वाले को एडिक्शन होता है, लत होती है। फूड की एक एडिक्शन होती है जो आपको मालूम नहीं होता। चाय की एक लत आपको शायद मालूम होती है, लेकिन फूड की भी एक एडिक्शन होती है, और फूड की एडिक्शन आपको मालूम नहीं होती है। मेनी शुगर स्वीटेंड आइटम, इवन सॉल्टी आइटम, कोई भी नमकीन, फरसान, वेफर, चिप्स आप देखेंगे उसमें भर के साल्ट डाली जाती है। जो एफडीए का नॉर्म है कि इतना सॉल्ट से ज्यादा नहीं डाल सकते, उससे ज्यादा डाली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एडिक्ट बनाना उसका काम है। आप कभी भी देखिएगा कोई नमकीन, फरसान, तली हुई सामान या कोई वेफर आप खाते हैं, तो एक खाने के बाद आपको एक और खाने का मन करता है, ऑटोमेटिक हाथ आप पे जाता है। वो तो छोड़ दीजिए, आप कभी बैठिए कोई ब्रेकफास्ट टेबल पे या कोई आप ड्रिंक टेबल पे, आपके पास यदि सॉल्टी सिंग दाना रखा रहता है, महाराष्ट्र में सिंग दाना बोलते हैं, जिसको मूंगफली कहते हैं, सॉल्टी पीनट, तो आप देखिएगा सॉल्टी पीनट आप एक उठा के खाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर एक खाने का मन करेगा, फिर एक खाने का मन करेगा। ऑटोमेटिक आप कुछ भी काम करते रहे, वो टक 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 चलता जाएगा। पता चला आप एक पूरा कटोरी खा गए, कब खाए पता ही नहीं चला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सॉल्टी था। सॉल्ट में एडिक्शन है, शुगर में एडिक्शन है। और ये वर्ल्ड के जो फास्ट फूड बनाने वाले, जंक फूड बनाने वाले, जंक ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको ये पूरी बात बढ़िया से मालूम है कि कितना डालने से आपकी एडिक्शन हो जाएगी, और आपको एडिक्शन बना देते हैं। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारा कुछ क्या करते हैं कि ये आपके दिमाग में एक तरीके का रिवॉर्ड सेंटर होता है। ये मैं थोड़ा साइंस के अंदर जाके बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाएं मेरे इस डिटेल एग्जांपल से, कि दिमाग के अंदर आपके एक रिवॉर्ड सेंटर होता है, और वो रिवॉर्ड सेंटर को ये जो टेस्ट हैं, जंक फूड वाले, फास्ट फूड वाले,
हाई शुगर वाले, वो जाके उस करते हैं, और जब स्टिमुलेट कर देते हैं तो ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है, और ब्रेन कहता है कि अगली बार यही चाहिए मुझे, अगली बार यही चाहिए, यही मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता, मुझे वही चाहिए वही चाहिए, और फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं। जंक फूड कैन कॉज एडिक्शन इन यू, ये बात आप जान के चलिए। आप समोसा खाते हैं, आप वड़ा पाव खाते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसे ही इच्छा हुई खा लिया, ये एडिक्शन है, लत लग गई है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप नहीं खा रहे, आपका अनकॉन्शियस खा रहा है, सबकॉन्शियस खा रहा है, बिकॉज आपका दिमाग कह रहा है कि लेके आओ अभी, लेके आओ अभी। सम पीपल स्ट्रगल विथ अल्कोहल एडिक्शन, या फिर स्मोकिंग कोई लोग कर रहे हैं, स्मोकिंग का लत है, उनको वो समझ में आता है, लेकिन फूड का लत किसी को समझ में नहीं आता। एंड प्रोडक्ट्स, जितने भी ब्रांड्स हैं वो अग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं, टीवी पे अट्रैक्टिव एड दिखाते हैं, अट्रैक्टिव मॉडल दिखाते हैं, अट्रैक्टिव हीरोज को लेके आते हैं, स्टंट कराते हैं, जंप कराते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, और आपको आपके दिमाग में वो चीज को बहुत ज्यादा ललायित और सुशोभित करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कारण है फूड एडिक्शन। तो फूड एडिक्शन को समझना है। एक और चीज फूड एडिक्शन के साथ मैं बताना चाहूंगा, वो ये है जिसको कहते हैं इंग्लिश में बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब क्या हुआ कि खूब भूखड़ की तरह खाते जा रहे हैं, बट इसका कनेक्शन आपके माइंड से होता है। आप इसको दूसरे शब्द में यदि कहेंगे तो इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग, जब आप बहुत खुश हैं तो खाए जा रहे हैं, यदि आप बहुत दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो भी खाए जा रहे हैं, और पता नहीं चलता कि कितना खा गए। कभी कभी आप देखिएगा आपके डाइनिंग टेबल पे एक बिस्किट का या कुकीज का डिब्बा रखा हुआ है, आपने कभी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपने एक खाया, फिर थोड़ी देर बाद खाया, फिर थोड़ी देर बाद खाया, कभी पता ही नहीं चला कि कब खाया, और पूरा डिब्बा देख रहे खाली हो गया, लास्ट खा रहा हूं, अरे कब खाया इतना। क्यों? क्योंकि आप अपने होश में नहीं हैं, आप स्ट्रेस में हैं। नॉर्मल हैं, पागल नहीं हुए हैं, लेकिन आप तनाव में हैं, आप दुखी हैं। आप सिनेमा देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न का इतना बड़ा एक पैकेट खरीदते हैं आप इंटरवल में, इतना बड़ा पॉपकॉर्न नॉर्मल हालत में आपको दिया जाए तो बोले अरे पागल है क्या, इतना बड़ा कैसे खाएगा। लेकिन आप नॉर्मल हालत में जब लेके आते हैं इतना, तो आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं और आप टप टप डाल रहे हैं। बाद में ऐसा हो जाता है कि आप जो है लास्ट वाला उठाने के बाद हाथ डालते हैं, नहीं बच्चा क्या, देखते हैं अरे नहीं खत्म हो गया ये तो। कहां था आपका दिमाग? सिनेमा देखने में था, आपका दिमाग वो नेटफ्लिक्स देखने में था, वो क्रिकेट मैच या टीवी देखने में था। तो आपका दिमाग यदि कहीं और है, कोई तनाव में है, कोई खुशी में है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई गम मना रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि आप हफ्ते में 2-4 बार बिंज ईटिंग करते हैं, महीने में 2 बार बिंज ईटिंग करते हैं? चेक करके देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताते जा रहा हूं ताकि आप इस सेशन को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। अब हम और आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एक और रीजन ओबेसिटी का। और ये जो रीजन है ये विशियस सर्कल है, अंडा पहले की मुर्गी पहले वाला केस है, ये गोल गोल घूम रहा है। इस रीजन को कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस रीजन को कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों को ओबेसिटी के डेवलपमेंट से लिंक करके देखा गया है साइंस में। रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि इनका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसुलिन क्या करता है, तो ये फैट सेल्स को कहता है कि फैट स्टोर करो। इंसुलिन फैट सेल्स को कहता है कि फैट स्टोर करो और होल्ड करो, होल्ड ऑन टू इट। ये कहता है कि होल्ड ऑन टू इट। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आपका वेट बढ़ाता है। इंसुलिन ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन करता है और फिर फाइनली इंसुलिन बढ़ाता है। तो ये विशियस सर्कल है। इंसुलिन से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से फाइनली इंसुलिन बढ़ रहा है। ये पूरा का पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये हुआ। और ये मेनली कहां पे धंधा कर रहा है एस्ट्रोजन इंक्रीज होने के बाद? ये आपका जो सर्कमफरेंस है, कमर का घेरा जो है, जो कमर का कमड़ा हो जाता है, जो अमरेश सर ने बताया, वो जो सर्कमफरेंस है, वो सर्कमफरेंस पे ये जाके सबसे ज्यादा काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला। और एक कारण है ओबेसिटी का, और वो कारण है सर्टेन मेडिकेशन। आप कुछ दवाइयां लेते हैं, वो आपको ओबेस करते जाता है, आपको पता नहीं चलता। डायबिटीज के मेडिकेशंस, बहुत सारे डायबिटीज की ऐसी दवाइयां हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। और दवाई जब आपकी ओबेसिटी डायबिटीज की शुरू हो जाती है तो रेगुलर चलती रहती है, महीनों महीनों सालों साल तक चलती रहती है, और वो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। इंसुलिन खुद ही आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाता है यदि इंसुलिन आप ले रहे हैं तो।
डिप्रेशन है और उसके लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, मानसिक तनाव के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, सेडेटिव कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नींद के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, ये सब के सब आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा रही है। हार्मोन थेरेपी यदि कर रहे हैं आप, कोई भी हार्मोनल थेरेपी का मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यदि महिलाएं ले रही हैं, गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रही है। हार्ट बर्न यदि बोलते हैं ना कि जलन हो रही है सीने में, उसके लिए जितनी दवाइयां आ रही हैं उसमें से ज्यादा दवाइयां जो है आपको मोटापे की तरफ ले जा रही है। बीटा ब्लॉकर्स के लिए यदि आप दवाइयां ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर टाइप की दवाइयां ले रहे हैं, तो वो आपको हार्मोन की तरफ ले जा रही है, मोटापे की तरफ ले जा रही है। एंड एक और बात, वो बात है कि आप यदि बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बीपी की दवाइयां आपको मोटापे की तरफ ले जा रही हैं, साइलेंटली आपको पता नहीं चल रहा है। और बीपी की दवाइयां कौन ले रहे हैं? बीपी की दवाइयां ज्यादा लोग ले रहे हैं, बीपी वाले लोग ले रहे हैं, और एक बार शुरू किया तो पूरी ताउम्र ले रहे हैं, पूरी जिंदगी ले रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा विशियस सर्कल है, और इसी सर्कल में आप घूम रहे हैं। तो यदि ये सोचा कि अरे मैं तो कैलोरी भी कम ले रहा हूँ, अर्न भी कम कर रहा हूँ, बर्न भी ज्यादा कर रहा हूँ, हाँ गरीब भी हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, भागदौड़ भी कर रहा हूँ, मैं आपको सारे कारण गिना गिना के बता रहा हूँ, जितने स्लाइड में एक एक करके जा रहा हूँ, सारे कारण गिना रहा हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि कौन सा हिडन कारण है। पता करिए लीकेज कहां से हो रहा है। दीवार में स्लीपेज तो है, लेकिन ये पानी आ किधर से रहा है, ये पता करना बहुत जरूरी है, और बहुत बारीकी से पता करने का जरूरत है। हो सकता है पानी 3-4 जगह से आ रहा हो सकता है पानी एक जगह से आ रहा हो जो आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको सारा ट्रेसिंग बता रहा हूं। तो एक एक करके हम ट्रेसिंग पे जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और रीजन ऑफ ओबेसिटी मैं आपको बता रहा हूं, और वो बता रहा हूं लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, उसको पहले समझिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। लेप्टिन अनदर हार्मोन का टॉपिक है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओबेसिटी। लेप्टिन क्या है? एक दूसरे तरीके का हार्मोन है, और वो आपके मोटापे के में सीधा सीधा योगदान देता है। ये वो हार्मोन है जिससे हमारा दिमाग खाने के बारे में सिग्नल देता है कि खाओ मत खाओ, खाओ मत खाओ। ये वही लेप्टिन है, ये वो हार्मोन है जो दिमाग से सिग्नलिंग करवाता है कि खाओ या मत खाओ। लेप्टिन एक एपेटाइट रिड्यूसर हार्मोन है जो ज्यादातर ओबेस लोगों में काम नहीं करता। ये यदि लेप्टिन काम करेगा तो दिमाग कहेगा कि अब हो गया, अब मत खाओ, अभी इच्छा नहीं है। लेकिन लेप्टिन यदि मोटे लोगों की बात करेंगे, जो ओबेस लोग हैं, उनमें हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ये एपेटाइट रिड्यूसिंग है, भूख को कम करने वाला हार्मोन है। तो ये तो है ही नहीं उधर, तो ये काम ही नहीं करता, भूख बढ़ता रहता है, और ये आदमी सोचता है कि अरे और कुछ लाओ यार, और कुछ लाओ यार। इसलिए आप देखिएगा जो थोड़ा हेवी है, ओबेस है, ओवरवेट है, उसको देखिएगा हमेशा कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ, लेके आओ, कुछ लाओ लाओ। तो ये क्यों लाओ लाओ बोल रहा है? क्योंकि ये लेप्टिन रेजिस्टेंस का मामला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, सॉरी फॉर द एग्जांपल्स एंड डिटेल्स, बट मैं चाहता हूं कि आप पूरा समझ जाएं दिल से, इसलिए मैं उसको उस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं और सब वक्त ज्यादा लेता हूं, सॉरी फॉर दैट। अब आइए एक और रीजन पे बात करते हैं, और वो रीजन है फूड की अवेलेबिलिटी। अवेलेबल होगा तो ही तो करेंगे ना, कोई चीज अवेलेबल होगा तो ही तो खाएंगे। तो अवेलेबल की बात करें तो मैंने आपको यहाँ दो चीज दिखाया है, एक आपका डाइनिंग टेबल दिखाया है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपका फ्रिज दिखाया है। आप देखें कि फ्रिज भी बड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी बड़ा हुआ है। किसका फ्रिज खाली है मुझे बताइए? फ्रिज वो सब कुछ बड़ा हुआ है जो जंक है, जो प्रोसेस्ड है, जो हाई कैलोरी है, जो ज्यादा स्वीटेंड है, जो ज्यादा खराब है, नुकसानदेह है, सब कुछ भरा हुआ है। और यदि अच्छा भी है तो भी भरा हुआ है। डाइनिंग टेबल पे भी सब कुछ भरा हुआ है। पहले क्या होता था, और अभी भी वो जो दूसरा वाला इंडिया मैंने बताया, ग्रामीण भारत, उसमें क्या है, भरा हुआ अभी भी नहीं है। अभी भी खाने का एक वक्त है और खाने के लिए उतना ही है। लेकिन हमारे पास क्या है शहरी क्षेत्र में, कि पूरा कुछ भरा हुआ है, अफलातून भरा हुआ है, जो चाहिए वो है। फ्रिज भरा है, डाइनिंग टेबल में भरा है, किचन के ड्रॉर्स खोल लीजिए, वहां पे भरा हुआ है। ऑल आर फुल विथ रेडी टू ईट स्टफ, रेडी टू ईट। कुक बना जरूरत नहीं है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रेडी जाओ और खोलो और खाओ, और खोलो और खाओ। इतने से ही मन नहीं बढ़ा तो क्या है, स्विगी है, जोमैटो है, सारे के सारे फूड डिलीवरी ऐप हैं। इधर एक बटन दबाओ और फिर आ गया लेके, बटन दबाओ और आ गया लेके, कोई टेंशन ही नहीं है। तो फूड अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि हम वक्त बेवक्त जब चाहिए तब हमने खा लिया, जब चाहिए तब खा लिया। तो फूड बिकेम एन एंटरटेनमेंट। टाइप यस इफ यू अग्री।
फूड बिकेम एंटरटेनमेंट, फूड जो है हमारा मनोरंजन हो गया। चाय हम इसलिए नहीं पी रहे कि चाय पीना है, इसलिए पी रहे हैं कि चैप्टर चेंज करना है, मूड चेंज कर रहे हैं, चलो यार एक चाय हो जाए, चलो यार समोसा हो जाए, चलो यार पकौड़ा हो जाए, चलो यार कुछ हो जाए। भूख के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं क्योंकि हमको एंटरटेनमेंट करना है। तो फूड बिकेम एंटरटेनमेंट। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी हो गई। फूड यदि नहीं अवेलेबल होता, कम अवेलेबल होता, सही मात्रा में अवेलेबल होता, तो ये हालत नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ के नेक्स्ट स्लाइड में एक और कारण क्या है। तो एक और कारण है ये आपका शुगर। शुगर की कितनी मात्रा आप ले रहे हैं? शुगर इज द मेन कल्प्रिट, ये जान लीजिए आप। मॉडर्न डाइट में आज के जो हम खान पान रखते हैं, मॉडर्न डाइट जो लेते हैं, उसमें शुगर हम लेते हैं, वो जो है मेन कल्प्रिट है। 27.5 BMR है। आप पाधी जी ओवरवेट। तो आपका जो मॉडर्न डाइट है वो शुगर से लदा हुआ है। बिकॉज शुगर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि शुगर आपकी हार्मोन एंड बायोकेमिस्ट्री जो आपकी बॉडी की है उसको बदल देता है, चेंज कर देता है जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं। तो नॉर्मल मात्रा में लिया तो ठीक है, जैसे ही आप शुगर को एक्सेस में लिया उस दिन, तो आपकी शरीर के अंदर की बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है और जो हार्मोन्स हैं फिर बदल हो जाता है, पूरी तब्दीली हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। चेंज हुआ तो क्या होता है? ये आपको ओबेस करता है, आपको ओवरवेट करता है, आपका फैट डिपॉजिट करना शुरू करता है, आपको ओबेस बना देता है। सो हाउ मच शुगर यू ईट, आप कैसे कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा हो गया? जरूरत कितना था इसकी बात पहले समझते हैं। यू ईट शुगर इन हिडन फॉर्म, ये पहले आप समझिए। आप ये सोचते हैं कि नहीं मैंने तो एक ही चम्मच शुगर लिया था, वो एक चम्मच शक्कर के नाम पे लिया था, बिना नाम बोले आपने कितना लिया था। ये जो लिया था वो हिडन फॉर्म ऑफ शुगर है। आपका शुगर इंटेक पहले समझ लेते हैं कि कितना है। शुगर इंटेक पहले मेरे से समझिए। शुगर इंटेक ऐसा है कि मैक्सिमम 30 ग्राम शुगर जो है आपको जो है लेना है एक दिन में। 30 ग्राम शुगर एक दिन में लेना है, ये आपकी अपर लिमिट है। इससे ज्यादा यदि आप लेते हैं तो आप शुगर को एक्सेस में लेते हैं, तो वो जो है आपके हार्मोन को, आपके बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और आपको मोटापा की तरफ ले जाता है। मोटापा करता है, ओबेस करता है। तो 30 ग्राम टोटल समझ के लीजिए। 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम शुगर इज इक्वल टू 4 कैलोरी। तो एक स्मॉल बोतल का यदि कोला ड्रिंक आप पीते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूं, 10 ब्रांड अवेलेबल हैं बाजार में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड। यदि एक आप एरेटेड ड्रिंक, कोला ड्रिंक लेते हैं 200 ग्राम का, तो उसमें 40 ग्राम से ऊपर का शुगर होता है, 60 ग्राम भी हो सकता है। आपका कितना है? 30 ग्राम टोटल है। एक जो बॉटल मिल्क का, उसी ने आपको जो है पूरा 40 ग्राम 60 ग्राम दे दिया। उसके बाद आपने एक चाय पी, तो एक चाय में कम से कम 12 से 15 ग्राम शुगर है। एक चाय में 12 से 15 ग्राम शुगर है, आपने वो पी लिया। अब आपने हिडन शुगर बोला कि अरे इतना तो हो गया, और कहां शुगर तो कोई लिया ही नहीं। अब शुगर आपने कहां कहां नहीं लिया। आपने दूध पिया, उसमें भी शुगर डाला, आपने फ्रूट खाए, उसमें भी शुगर था, आपने सॉस लिया, केचप लिया, है ना, वो क्या, वो जो सॉस आप डालते हैं केचप होता है। आपका पैकेज्ड फ्रूट जूस आपने लिया, टेट्रा पैक में आजकल फ्रूट जूस आते हैं। एनर्जी ड्रिंक लिया, वो क्लाउड 10, 11, 12 बहुत सारे आते हैं, वो सब आपने लिया। आपने जो कुछ भी लिया, आपने दारू पिया, आपने बियर पिया, आपने जो कुछ भी किया, ये सब एक्स्ट्रा शुगर और देते गए। रात को बैठ के पेपर लेके यदि लिखना, यस जैगरी इज ऑल्सो शुगर बट इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ शुगर कंपेयर्ड टू शुगर, बट जैगरी इज ऑल्सो शुगर। तो अब यदि आप ये पूरा का पूरा निकाल के लेंगे और समझ के लेंगे कि आपने रात को लिस्ट बनाया कि कितना शुगर लिया, तो आपको कभी कभी ताजुब होगा कि 150 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम शुगर लिया, 80 ग्राम शुगर लिया। इससे कम वाले लोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि आपने जो बिस्किट लिया, जो वेफर लिया, जो पुडिंग लिया, जो आइसक्रीम लिया, जो भी कुछ डिश लिया, वो सब में कहीं से कहीं ये जो है बात शामिल है। तो शुगर एक और बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं अपने इसमें एक और टॉपिक है आपका शुगर के अलावा रीजन में, नॉट एनफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी यदि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो
वो एक कारण बन सकता है। फिजिकल एक्टिविटी को कहेंगे आपका सेडेंटरी लाइफ होना। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप जो है बर्न उतना कर पा रहे हैं क्या कैलोरी को। कोई सज्जन यहाँ पे लिख रहे हैं कि 10 वर्षों से 1 घंटा चलता हूं। अब किस पेस में चलते हैं आप फोन पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं कि बहुत तेज तेज चल रहे हैं? आप यदि ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो आप 2 घंटे चलिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ने वाला तब जब आप तेज तेज चलें, आप एक्टिवली चलें और आपके पास पसीने निकलने चाहिए, आपका कैलोरी बर्न होना चाहिए। आज आपके पास जितने भी मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, कोई एप्लीकेशन से आप सही करते हैं, तो वो फोन भी बताता है कि किस एक्टिविटी का क्या कैलोरी बर्न का बात है। साइकिलिंग का कितना कैलोरी बर्न होगा, स्विमिंग करने से कितना, हाई एक्सरसाइज करने से कितना होगा, जंपिंग रोप करने से कितना होगा, दौड़ने से कितना होगा, भागने से कितना होगा। पसीना निकलना चाहिए, सही बात कहा उन्होंने, पवन जी ने, पसीना निकलना चाहिए। तो आपका पसीना यदि निकलना चाहिए, पसीना निकलने के लिए आपने क्या किया, और इसको उस रेशियो में कीजिए कि आपने अर्निंग कितना किया है। बर्निंग उतना ही कीजिए जितना अर्निंग किया है। अर्निंग बहुत ज्यादा किया है तो बर्निंग ज्यादा करना पड़ेगा। 4 कप चाय पीते हैं और कहीं 2 कोका कोला पीने वाले आदमी हैं आप, तो आपकी बर्निंग ये थोड़े से नहीं होने वाली। तो ये अर्निंग बर्निंग का रेशियो रखिए, और नॉट फिजिकल एक्टिविटी इज द मेजर रीजन। इसको भी एक समझना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि ओवरलोड यदि हो गए, ओवरवेट यदि हो गए, ओबेस यदि हो गए, तो हेल्थ रिस्क क्या क्या है। हेल्थ रिस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर हेल्थ रिस्क क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स में पुट करने की कोशिश की है। सबसे पहला तो टाइप 2 डायबिटीज आपका मेजर रिस्क है। आपका हाई ब्लड प्रेशर होएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका वाइसरल फैट वहां जमा होगा। आपका जो हार्ट पंप कर रहा है उसके ऊपर चर्बी की परत जम जाएगी, उसको पकड़ के रखेगी, ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करेगी तो वो जो स्पंदन कर रहा था, वो जो उन्मुक्त रूप से पंपिंग कर रहा था, वो पंपिंग क्या होएगा, दब जाएगा, रुक जाएगा। वो अब जबकि पंप कर रहा है, वो दबा हुआ है सब चीजों से। पाइप को लेके दबा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं पानी का। पाइप को दबा देते हैं उसका पॉइंट को, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अब आपने इसको दबा दिया तो क्या प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे बढ़ेंगे। आपका हाई जो है गॉल ब्लैडर का डिजीज होगा। आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल बनेंगे। आपका जो घुटना है वो घुटना घिसेगा, वहां की लिक्विड खत्म होगी, वहां पे फ्रिक्शन आएगा और वहां पे वियर एंड टियर होगा, वो खराब होएगा। इट्स लाइक आपका एक ट्रक है, एक गाड़ी है। उस गाड़ी पे यदि उसकी कैपेसिटी है 1 टन, आपने 8 टन 10 टन माल लोड कर दिया और उस पे उसको चला रहे हैं, तो ज्यादा लोड किया है तो क्या होगा, क्या चीज खराब होगा, उसका शॉक एब्जॉर्बर खराब होगा, उसका टायर घिस जाएगा, सब कुछ खत्म होएगा। तो आपने अपनी गाड़ी पे वो यदि 110 किलो, 90 किलो, 80, 85 किलो लोड कर दिया है, तो वो उतना लोड करके गाड़ी चल रही है, हमेशा उसी लोडिंग पे चल रही है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका शॉक एब्जॉर्बर कहाँ पे है, घुटने पे। तो घुटना घिस रहा है, घिस के वहां पे तकलीफ बिगड़ेगा और फिर वहां पे आएगी। तो इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ बताई है। कैंसर की 1 दर्जन से ज्यादा वेराइटीज हैं जो ओबेसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फैटी लीवर आजकल सबको हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो रहा है। महिलाओं में फैटी लीवर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये जो फैटी लीवर है, वो फैटी लीवर का पूरा लेना देना आपके कहीं ना कहीं ओबेसिटी से आता है। आपका स्लीप एपनिया है, यदि आपको नींद में जो है तकलीफ हो रही है, आपको स्नोरिंग आ रहा है, आप खर्राटे ले रहे हैं, ओबेसिटी से कनेक्शन है सीधा सीधा। स्लीप एपनिया का ओबेसिटी से कनेक्शन है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये जो है अल्जाइमर हो गया, बाद में दिमाग में मेमोरी का आधा, ये सब कुछ उससे कनेक्टेड है। अब और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस कैसे करें। पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि अभी तक हम सिर्फ कारण पे चर्चा कर रहे थे और 8:30 बज गया, 8:40 होने को आया। मैं इतने देर तक 45 मिनट सिर्फ यही बातें कर रहा था कि कारण क्या है। बिकॉज आई सेड दैट बिगर इज योर वाई, इजियर विल बी योर हाउ। बिगर इज योर वाई, इजियर विल बी योर हाउ। तो हम उस वाई को इतना बड़ा करके देखा। नाउ अभी क्या करना है, हाउ टू डू वेट मैनेजमेंट, ये टॉपिक है। तो अब हम इस बात पे चर्चा करें कि करें कैसे। वाई तो हुआ, हाउ टू लूज वेट, इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं।